नर्सिंग साथियों, टीम नर्सिंग एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लेकर हाजिर हैं नर्सिंग एमक्लेक्स आरएन कंसेप्ट फैक्ट एंड बुलेट्स, हाउ टू रिमेंबर नर्सिंग फैक्ट्स, मॉड्यूल 4 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फॉर एनी क्वेरी यू कैन मेल ऑन nursingacademy07@gmail.com। अदर वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पे नर्सिंग एकेडमी सर्च करके कर सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको कंटिन्यू पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप नर्सिंग ऑफिसर बनने की या किसी कुछ करने की ठान रखी है मन में, तो आपको उस काम को करने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। मैं आपसे वादा करता हूं टीम नर्सिंग एकेडमी के रूप में कि आप नर्सिंग भूलना भूल जाओगे। आप नर्सिंग भूलना भूल जाओगे। बस आप सोच क्या रही हो, अब जुड़ जाइए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए ताकि जितने भी वीडियोस अपडेट हो रहे हैं आप उनसे कुछ प्राप्त कर सकें। कर दिया होगा अब तक तो सब्सक्राइब। लेट्स नाउ वी स्टार्ट। When caring for a patient who has a nasogastric tube, the nurse should apply a water-soluble lubricant to the nostril to prevent soreness. एक क्लाइंट है जिसको नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब या एनजी फीडिंग ट्यूब डालना है, तो हमें अप्लाई उससे पहले वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट जेलिंग का यूज करना चाहिए। क्यों? जिससे सोरनेस या कोई नोस्ट्रिल्स को चोट नहीं पहुंचे। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग गैस्ट्रिक लवाज ए नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इज इंसर्टेड, द स्टोमक इज फ्लश्ड एंड इंजेस्टेड सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड थ्रू द ट्यूब। गैस्ट्रिक लवाज का मतलब है जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको बाहर निकालना। गैस्ट्रिक लवाज हमेशा नॉर्मल स्लाइन के द्वारा, मोस्ट कॉमनली नॉर्मल स्लाइन के द्वारा किया जाता है, जिसमें स्टोमक कंटेंट को क्या किया जाता है, फ्लश किया जाता है, इंजेस्टेड सब्सटेंसेस को बाहर निकाला जाता है एक ट्यूब के द्वारा। नेक्स्ट वन, इन डॉक्यूमेंटिंग ड्रेनेज ऑन ए सर्जिकल ड्रेसिंग, द नर्स शुड इंक्लूड द साइज। सर्जिकल ड्रेसिंग का ड्रेनेज डॉक्यूमेंट करना है तो उसमें हमें कौन से कैरेक्टर इंक्लूड करने चाहिए? साइज, उसका कलर, उसका कंसिस्टेंसी ऑफ द ड्रेनेज। फॉर एग्जांपल 10 mm ऑफ ब्राउन म्यूकोइड ड्रेनेज नोटेड ऑन ड्रेसिंग। जैसे साइज, कलर और कंसिस्टेंसी, तीन चीजें हम नोट करेंगे। नेक्स्ट, टू इलेक्ट बेबिंगसी रिफ्लेक्स, द नर्स स्ट्रोक द सोल ऑफ द पेशेंट फुट विद ए मॉडरेटली शार्प ऑब्जेक्ट सच एज थंबनेल। बेबिंगसी रिफ्लेक्स को हमें पता करना है, तो उससे क्या करेंगे? नर्स जो बच्चे का सोल है, तलवा पार्ट है फुट का, तो उसको स्ट्रोक करेगी। नेक्स्ट वन, ए पॉजिटिव बेबिंगसी रिफ्लेक्स इज शोन बाय डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टो। पॉजिटिव कैसे कब मानेंगे? जब बच्चा डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो, अंगूठे को डोर्सिफ्लेक्स कर रहा है। डोर्सिफ्लेक्स मतलब ऊपर की तरफ मोड़ रहा है, एंड फेनिंग आउट ऑफ द लोअर टो, और बाकी अंगुलियों को नीचे की तरफ फोल्ड कर रहा है। When assessing a patient for bladder distension, the nurse should check the counter of the lower abdomen for a rounded mass above the symphysis pubis. Bladder distension को असेस करना है तो नर्स चेक करेगी सिम्फाइसिस प्यूबिस से ऊपर लोअर एब्डोमेन पे राउंडेड मास को काउंटर करने के लिए, चेक करने के लिए कि रियल में एब्डोमेन डिस्टेंडेड है। नेक्स्ट वन, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर इज टू रीपोजिशन द बेड रिटर्न पेशेंट एट लीस्ट एवरी 2 आवर। 3 स्टार, मेरे भी जितने भी वीडियो हैं जिसमें 3 स्टार लगा कि वो उसका मतलब ये है कि वो एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है या होने वाला है। प्रेशर अल्सर को रोकने का सबसे मोस्ट कॉमन बेस्ट मेथड है हर पेशेंट को 2 आवर्ली पोजीशन चेंज करना। नेक्स्ट, एंटी इम्बोलिज्म स्टोकिंग्स डिकम्प्रेस द सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। एंटी इम्बोलिक स्टोकिंग्स का क्या काम है? सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स को डिकम्प्रेस करना, जिससे
थ्रोम्बस फॉर्मेशन की संभावनाएं कम हो जाएं। नेक्स्ट वन, इन अडल्ट द मोस्ट कन्वीनियंट वेन फॉर वेनिपंक्चर आर द बेसिलिक एंड मीडियल क्यूबिटल वेन इन एंटी क्यूबिटल स्पेस। मोस्ट कन्वीनियंट वेन, कैनुला डालने के लिए किसी पेशेंट में मोस्ट कॉमन यूज्ड वेन या मोस्ट कन्वीनियंट वेन कौन सी होती है? बेसिलिक और मीडियल क्यूबिटल वेन, एंटी क्यूबिटल स्पेस के ऊपर बेसिलिक और मीडियल क्यूबिटल वेन। Next, 2 to 3 hours before beginning a tube feeding, the nurse should aspirate the patient's stomach contents to verify that gastric emptying is adequate. ट्यूब फीडिंग स्टार्ट करने से पहले नर्स को ये एश्योर करना है कि गैस्ट्रिक या स्टोमक इम्प्टी है या एस्पिरेट जो स्टोमक में था कंप्लीटली बाहर आ चुका है। नेक्स्ट, पीपल विथ टाइप ओ ब्लड आर कंसिडर यूनिवर्सल डोनर। O blood group universal donor है, is called as universal donor. AB blood group is considered as universal recipient. Universal recipient ये भी मोस्ट कॉमनली एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, इसका भी इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वन, Hertz is the unit of measurement of sound frequency. Sound frequency का measurement unit है Hertz. Next one, hearing protection is required when the sound intensity exceed 84 decibel. यदि साउंड की इंटेंसिटी का मात्रक है डेसिबल, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है हर्ट्ज। दो चीजें याद रखनी, इंटेंसिटी डेसिबल और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। एट नॉर्मल हियरिंग इंटेंसिटी इज 80 डेसिबल। यदि 84 से ज्यादा डेसिबल है तो हम क्या यूज करेंगे? हियरिंग प्रोटेक्शन यूज करेंगे। यदि डबल हियरिंग प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड इफ द एक्सीड 104 डेसिबल। प्रोथ्रोम्बिन ए क्लोटिंग फैक्टर इज प्रोड्यूस इन द लीवर। प्रोथ्रोम्बिन क्लोटिंग फैक्टर का प्रोडक्शन कहां पे होता है? लीवर के अंदर। इफ ए पेशेंट इज menstruating when a urine sample is collected, the nurse should note this on the laboratory report. यदि एक पेशेंट फीमेल जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंटिन्यू है, उसका यूरिन सैंपल लेना है, तो ये कंडीशन हमें ब्लड रिपोर्ट के ऊपर मेंशन करनी जरूरी है। ड्यूरिंग लंबर पंक्चर द नर्स मस्ट टू नोट द initial intracranial pressure and color of the cerebrospinal fluid. लंबर पंक्चर में क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम एग्जाम में पोजीशन पूछी जाती है, सी शेप पोजीशन देते हैं। उसके दौरान हमें क्या करना है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर नोट करना है और कलर ऑफ CSF नोट करना है। नेक्स्ट वन, इफ ए पेशेंट कैन नॉट कफ टू provide a sputum sample for culture, a heated aerosol treatment can be used to help to obtain a sample. एक पेशेंट है जिसका हमें स्पुटम कल्चर लेना है, बट वो क्या नहीं कर पा रहा, स्पुटम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको हीटेड एरोसोल ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद हमें सैंपल लेना है। नेक्स्ट वन, इफ आई ऑइंटमेंट एंड आई ड्रॉप मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन द सेम आई, द आई ड्रॉप शुड बी इंस्टॉल्ड फर्स्ट। सबसे पहले आई ड्रॉप हम एडमिनिस्टर करेंगे। इसको याद कैसे करना है? आईडी याद, आई ड्रॉप आईडी से याद कर सकते हैं, ये लॉजिक आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप खुद भी बना सकते हैं। आईडी सबसे पहले जाते ही गेट पे क्या चेक करते हैं? आईडी, तो हमें पहले क्या डालना है? आई ड्रॉप। नेक्स्ट वन, व्हेन लिविंग एन आइसोलेशन रूम द नर्स शुड रिमूव हर ग्लव्स बिफोर हर मास्क बिकॉज फ्यूअर पैथोजन आर ऑन द मास्क। आइसोलेशन रूम से बाहर निकलने से पहले सबसे पहले हमें ग्लव्स हटाना है, उसके बाद मास्क। क्यों? क्योंकि ग्लव्स पे सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे होते हैं। हैंड से हम पेशेंट को टच करते हैं। नेक्स्ट वन, स्केलेटल ट्रैक्शन विच इज अप्लाइज टू ए बोन विथ वायर पिंस और टोंग्स इन द मोस्ट इफेक्टिव मीन ऑफ ट्रैक्शन। मोस्ट इफेक्टिव ट्रैक्शन इज कॉल्ड नोन एज स्केलेटल ट्रैक्शन।
जितने भी ट्रैक्शन अप्लाइड किए जाते हैं सबसे मोस्ट इफेक्टिव ट्रैक्शन कौन सा है? स्केलेटल ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन, द टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन शुड बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर एंड रिमूव 30 to 60 मिनट बिफोर यूज। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन कहाँ पे स्टोर करते हैं हम? रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहिए, और देने से पहले, यूज करने से पहले आधे घंटे या 1 घंटे पहले उसको बाहर निकाल के रखना है। डिलीवरी ऑफ चिल्ड सॉल्यूशन कैन कॉज पेन। यदि हमने चिल्ड सॉल्यूशन निकालते ही उसको एडमिनिस्टर कर दिया तो पेन हो सकता है, हाइपोथर्मिया, वेनस स्पाज्म, वेनस कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, ड्रग्स आर नॉट बी routinely injected intramuscularly in edematous tissue because they may not be absorbed. यदि किसी भी टिश्यू में एडिमा है तो उस कंडीशन में हम उस पेशेंट को उस जगह पे आईएम इंजेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि उसका एब्जॉर्वेशन जितना रिक्वायर्ड है उतना नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हेन केयरिंग ऑफ ए कोमेटोस पेशेंट द नर्स शुड एक्सप्लेन ईच एक्शन ऑफ द पेशेंट इज नॉर्मल वॉइस। यदि किसी भी कोमेटोस पेशेंट को केयर कर रही है, उसको नर्स को कुछ एक्सप्लेन करना है तो वो इसका क्या रहेगा? नॉर्मल। जितना हम नॉर्मल पेशेंट जो कॉन्शियस है उसको बोलते हैं उतना ही हम कोमेटोस पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, डेंचर शुड बी क्लीन्ड इन ए सिंक दैट लाइन्ड विथ ए वॉश क्लॉथ। ए पेशेंट शुड वॉइड विद इन 8 आवर आफ्टर सर्जरी। एक पेशेंट सर्जरी के बाद 8 घंटे के बाद यदि उसको यूरिन नहीं आ रहा है तो दैट शुड बी इन्फॉर्म टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नेक्स्ट वन, EEG आइडेंटिफाई नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ब्रेन वेव। EEG दो चीजें होती है, ECG और EEG। जहां पे C है वहां पे C फॉर कार्डियक याद रख लेना है, C फॉर कार्डियक याद रख लेना, E यदि दिया हुआ है दैट मीन्स ब्रेन वेव। यदि ECG दिया हुआ है, C फॉर कार्डियक। नेक्स्ट वन, samples of fishes for ova and parasite test should be delivered to the laboratory without delay and without refrigeration। यदि किसी पेशेंट क्लाइंट के लिए हमें सैंपल सेंड करना है फिशिस का ओवा और पैरासाइट टेस्ट के लिए, तो बिना किसी डिले के और रेफ्रिजरेट किए डायरेक्टली लेबोरेटरी में सेंड करना है। नेक्स्ट है द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट द कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके द्वारा रेगुलेट होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट, व्हेन प्रोवाइडिंग ट्रेकोस्टोमी केयर द नर्स शुड इंसर्ट द कैथेटर जेंटली इनटू द ट्रेकोस्टोमी ट्यूब। When withdrawing the catheter, the nurse should apply intermittent suction for no more than 15 seconds and use a slight twisting motion। ट्रेकोस्टोमी केयर के लिए ट्रेकोस्टोमी ट्यूब आराम से इंसर्ट करवानी है। जब कैथेटर निकालना है तो सक्शन हम 15 सेकंड के लिए करते हैं, कई बुकों में 10 सेकंड भी दे रखा है, और ट्विस्टिंग मोशन में बाहर निकालेंगे, मतलब घुमा घुमा के। Next one, a low rigid diet includes such food as roasted chicken, rice and pasta। low rigid diet में कौन कौन से फूड आते हैं? रोस्टेड चिकन, राइस एंड पास्ता। नेक्स्ट वन, a rectal tube should not be inserted more for longer than 20 minutes because it can irritate the rectal mucosa and cause loss of sphincter control। रेक्टल ट्यूब 20 मिनट से ज्यादा रेक्टम में नहीं रखना है, क्योंकि रेक्टल ट्यूब इरिटेट द रेक्टल म्यूकोसा और स्फिंक्टर का जो वर्किंग कैपेसिटी वो भी लॉस हो सकती है। नेक्स्ट वन, द पेशेंट बेड बाथ शुड प्रोसीड इन द ऑर्डर। बेड बाथ देने के लिए पेशेंट को कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है? सबसे पहले फेस, उसके बाद नेक, फर्स्ट फेस, नेक, आर्म, हैंड, चेस्ट, एब्डोमेन, बैक, लेग, पेरिनियम। सबसे ऊपर से, बॉडी से ऊपर से याद रख सकते हैं इस क्रम को हम। फेस, चेहरा, नेक, उसके बाद आर्म, उसके बाद हाथ, फिर चेस्ट, फिर एब्डोमेन, फिर बैक, फिर लेग और पेरिनियम। सबसे पहले फेस को, फिर लास्ट में पेरिनियम को।
Next one, to prevent injury when lifting and moving a patient, the nurse should primarily use the upper leg muscles. किसी पेशेंट को लिफ्ट करना है, मूव करना है, तो कौन सी मसल्स का यूज करेंगे? अपर लेग मसल्स का। कभी भी बैक को फोल्ड नहीं करना, बैक को मूव, प्रेशर अपर लेग मसल्स पे होना चाहिए, नहीं तो बैक पेन, नर्स को बैक पेन का कारण हो सकती है। नेक्स्ट है पेशेंट प्रिपरेशन फॉर cholecystography includes ingestion of a contrast medium and low fat evening meal. पेशेंट को कोलिसिस्टोग्राफी के लिए प्रिपेयर करना है, तो उससे पहले हमें क्या करना है? कॉन्ट्रास्ट मीडियम देना है और लो फैट मील देना है इवनिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून जल्दी से आ रहा है आप उसका अपडेट आपको अपने फोन में घंटी के साथ मिल सके। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं ये बोलूंगा, किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। आपको तो केवल एक गवर्नमेंट जॉब पाना है।